हम भाषा का अर्थ, परिभाषा, हम उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो कुछ भी व्यक्ति ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने विचारों के अभिव्यक्ति करता, आदान प्रदान करता है, चाहे तो दूसरे को तक प्रकट करता है या दूसरे का ग्रहण करता है, लेकिन उसकी ध्वनि संकेत होती है, इसीलिए हम उसे भाषा कहते हैं। अगर ध्वनि संकेत उसका नहीं है तो हम उसे भाषा नहीं कह सकते। यही कारण है कि चिड़ियों की चंचहाहट, घंटा की आवाज, शंख का बजना, ये ध्वनि तो निकालती है, लेकिन इसका एक निश्चित संकेत नहीं होता है, निशान चिन्ह नहीं होता है, यह कैसे लिखा जाएगा, इसलिए हम उस आवाज को भाषा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा मतलब जो ध्वनि संकेतों से युक्त हो, जिसके द्वारा व्यक्ति आसानी से अपने विचारों भावों को एक दूसरे तक सहजता से प्रदान कर सके और ग्रहण कर सके, तभी हम उसे भाषा कह सकते हैं। इस संबंध में हम कामता प्रसाद गुरु के विचारों को देखते हैं। उनका कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। यहाँ हमने कामता प्रसाद गुरु का विचार देखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या करेगा, मनुष्य एक दूसरे तक अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करेगा और समझ लेगा, तभी हम उसे भाषा कह सकते हैं। इसी संबंध में पश्चिमी भाषाविद स्वीट महोदय का क्या नाम है, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा के बारे में क्या कहना है स्वीट महोदय, भाषा एक ध्वनि है जिसके द्वारा मानव अपने अंदर के विचार और भावों को अभिव्यक्त कर लेता है। अब हम देखते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है। भाषा की प्रकृति है, पहला, भाषा की प्रकृति मौखिक होती है। भाषा हमेशा ही, जब भी भाषा का जन्म हुआ वह बोल करके ही हुआ है। बाद में जब लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे तब लिखित संकेतों की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो जब तक लोग एक दूसरे के पास थे बोल करके ही अपनी काम चलाते थे। इसलिए भाषा की पहला जो जन्म था वह मौखिक रूप में था, लेकिन जब लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे तब जाकर लिखित रूप प्रदान करना पड़ा। इसलिए भाषा की प्रकृति मौखिक है। दूसरा, भाषा में प्रतीकों, संकेतों की व्यवस्था होती है। हमेशा कोई भी भाषा हो, चाहे पंजाब के लोगों की गुरुमुखी हो पंजाबी का, चाहे केरला का मलयालम हो, बंगाल का बंगाली हो, हिंदी का देवनागरी हो, इस सभी भाषा की एक लिपि होती है और उस लिपि का अपना एक चिन्ह होता है, जिन चिन्हों की मदद से ही व्यक्ति अपने भाव और विचारों का अभिव्यक्ति कर सकता है। यही कारण है कि हर एक भाषा का अपना एक सिंबल, चिन्ह, संकेत, प्रतीक अवश्य होता है। अगला, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा की प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा, दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं, उसमें से हमारी हिंदी भी एक भाषा है। इसी प्रकार भारत के अंदर बहुत से भाषाएं हैं। हम जिसे भी भाषा कह रहे हैं उस भाषा की अपनी एक लिपि जरूर होगी, उसका एक चिन्ह संकेत जरूर होगा, तभी हम उसे भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगला है चौथा, भाषा अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या कराता है, अभिव्यक्ति, जो कुछ हम अपना व्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्ति मतलब बोल लेना, अपने विचारों को रख देना, और विचार विनिमय मतलब दूसरे के विचारों को अपने पास ग्रहण करना और अपने अंदर के भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना। यह भाषा की प्रकृति है। यह अभिव्यक्ति करता है, यह व्यक्त करता है और दूसरे का ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा क्या है, यह अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का साधन है। अगला है पांचवा, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। हमेशा ध्यान रखना है कि भाषा वंशवाद के जैसा नहीं आता है, अन्य बीमारी के जैसा। अन्य बीमारी शरीर में वो वंश जन्म लिया तो अपने आप उसके अंदर आ गया,
भाषा के साथ वो बात नहीं है। भाषा को सीखा जाता है। यही कारण है कि एक बालक को अगर हम भेड़िया के बीच में रख दें तो भेड़िया वाला आदत सीख जाएगा, न कि उसके माता पिता जो भाषा बोल रहे थे वो भाषा अपने आप बालक सीख लेगा। यही कारण है कि भाषा जो होती है वो अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, उसको सीखना पड़ता है, न कि अपने आप हम जन्म लिए और अपने आप हमारे अंदर वो भाषा का आगमन हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भाषा का अर्जन किया जाता है, यह वंशवाद द्वारा, यह पैतृक नहीं है। भाषा की अगली प्रकृति, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हम जानते हैं जो कुछ भी हमारे पहले के समाज के घर परिवार के लोग जिस चीज़ के बारे में जो बोलते आ रहे हैं वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं। अगर इसका नाम व्हाइट बोर्ड है तो इसके पहले की कोई व्यक्ति इसको व्हाइट बोर्ड बोलते आ रहा था तो हम भी इसको व्हाइट बोर्ड ही बोल रहे हैं। इसका नाम दीवाल है तो हम भी दीवाल ही बोल रहे हैं। इसलिए यह क्या है, अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अगला है भाषा की ध्वनियों का अर्थ व्यवहारिक होता है, नियत नहीं है। भाषा की जो ध्वनि है उसका अर्थ जो होता है यह व्यवहारिक है, मतलब पहले से परंपरा द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि इसका मतलब ये होगा, उसी को हम स्वीकार करते आ रहे हैं। इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं है कि आखिर इसको यह इस नाम से ही क्यों कहा जाता है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, बस चूंकि पहले से चलते आ रहा है इसलिए हम भी इसे स्वीकार करते हैं। इसका नाम यही है, इस वस्तु का नाम यही है, इस भाव का यही नाम है। इसलिए भाषा हमेशा जो होता है यह व्यवहारिक होता है, नियत नहीं है। अगला है 8वां, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी द्वारा, जैसा हमारी पहले की पीढ़ी किसी चीज़ को ग्रहण की है उसी चीज़ को हम भी ग्रहण करते आ रहे हैं। इसका संबंध परंपरा से है। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन व्यापक परिवर्तन अचानक इसमें नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा का संबंध हमेशा परंपरा से होता है। 9वां है भाषा संप्रेषण एवं संरक्षण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब अपने भाव और विचारों को दूसरे तक व्यक्त करना और ग्रहण करना, और संरक्षण का मतलब है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक जो हमारे ताना बाना है, जो हमारा इतिहास है, हमारे ज्ञान है, विज्ञान है, हम भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रख पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं, और भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए भाषा भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, ग्रहण करने